हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कॉलर वाले नाइट सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। पहले हम इसके ऊपर की कुर्ती बनाएंगे और उसके बाद में पैजामे की कटिंग हम अलग से बनाएंगे, जिसकी हम लिंक वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऊपर के टॉप के लिए हमने जो कपड़ा लिया है वो लिया है 1.5 मीटर का। तो इसे हमने इस तरीके से खोलकर फोल्ड करना है। तो पहले हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे और उसके बाद में सामने पल्ले और हाथ की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने ऊपर में एक सीधा मार्क लगाना है। अब हम आपको बताते हैं कि तीरे के डाउन के लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच का एक मार्क और लगाना है। अब यहाँ पर हम आर्म होल का मार्क लगाएंगे। जितनी आपकी छाती रहती है उसका आपको 4 पार्ट लेना है। हमारे नाप में है 36 इंची, इसका 4 पार्ट होगा 9 इंची। 9 इंची मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हम कमर का मार्क लगाएंगे। कमर हम यहाँ पर 14 से 14.5 इंची मार्क लगाएंगे। अब हम लंबाई का मार्क लगाएंगे। लंबाई हमारी है 25 इंची, तो 1.5 इंची यहाँ पर बढ़ा कर मार्क लगाएंगे, जिसमें हमारी हाफ इंची ऊपर की मार्जिन और 1 इंची नीचे की मार्जिन दबेगी। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमने जो तीरे का डाउन वाला मार्क लगाया है वहाँ पर हम तीरे का मार्क लगाएंगे। तो तीरा हमारा है 16 इंची, इसका आधा लेंगे जो कि हमारा 8 इंची होगा और हाफ इंची मार्जिन के लिए है, यानी कि 8.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने चेस्ट का मार्क लगाना है। चेस्ट हमारी है 36 इंची, इसका 4 पार्ट लेंगे 9 इंची और इसमें 1.5 इंची लूजिंग देकर मार्क लगाएंगे। इसी तरीके से हमने कमर का भी 4 पार्ट लेना है। कमर हमारी 32 इंची है, इसका भी हम 4 पार्ट लेंगे जो कि हमारा 8 इंची होगा। इसमें भी हमने 1.5 इंची लूजिंग देकर मार्क लगाना है। इसी तरीके से हमने हिप का भी 4 पार्ट लेना है। हिप हमारी 36 है, तो इसका भी हम 4 पार्ट 9 इंची लेंगे और 1.5 इंची इसमें भी लूज देकर मार्क लगाएंगे। अब सभी मार्क को हमने मिला देना है। तो ऊपर में हमने पहले तीरे के मार्क में स्केल को इस तरीके से रखना है और सीधा मार्क लगा देना है और यहाँ पर हम इसकी गुलाई देंगे। अब हम चेस्ट के, कमर के और हिप के मार्क को स्केल से मिला देंगे और साइड में हमने 1 इंची की यहाँ पर मार्जिन भी रख लेनी है, इसे भी हम स्केल से मिला देंगे। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ पर गले का मार्क लगाएंगे। तो गले के लिए हमने यहाँ पर चौड़ाई देनी है 3 इंची की। 3 इंची मार्क लगाना है और 0.25 इंची से हम डीप देंगे। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे इस तरीके से और इसमें हम हल्की सी यहाँ पर गुलाई दे देंगे। तो यह मार्क हमारा लग गया है। अब हम ऊपर का जहाँ पर हमने गुलाई दी है उस जगह के मार्क को और तीरे के डाउन वाले मार्क को इस तरीके से मिलाएंगे स्केल से। तो दोस्तों, ये हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बैक पल्ले की कटिंग कर ली है। अब इसी को बैठाकर हम सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर डबल लेयर का कपड़ा बिछा दिया है। साइड में यहाँ पर हमने 1.5 इंची का मार्क लगाना है ऊपर से नीचे तक का। अब यहाँ पर हमने इस 1.5 इंची मार्क के पास में पीछे पल्ले को इस तरीके से बैठा देंगे और इसी के बराबर में हमने सामने पल्ले की कटिंग कर लेनी है। जैसे हमारा पीछे का पल्ला कटिंग है उसी हिसाब से हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों, ये हमारे सामने पल्ले की कटिंग निकल गई है। पहले हमने आर्म होल की यहाँ पर शेप देंगे, इस तरीके से सीधा मार्क लगाएंगे और गोलाई देंगे। हाफ इंची का हमने यहाँ पर कटिंग निकालनी है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब हम ऊपर की तरफ गले का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से हमने 1.5 इंची छोड़कर 3 इंची में मार्क लगाना है गले का और डीप इसका देना है 3.5 इंची और इसे भी हमने इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर गोलाई देकर गले की कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे हाथ की। तो हाथ के लिए भी हमने इस तरीके से डबल लेयर का कपड़ा लिया है, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो ये हमने लंबाई में लेना है, जितनी हमारी लंबाई रहती है उससे आप 1 इंची बढ़ा कर ले लें। हमारी लंबाई है 8 इंची, तो 9 इंची हमने लंबाई में कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हमने ऊपर में हाफ इंची का एक मार्क लगाना है इस तरीके से। अब हमारी लंबाई है 8 इंची, 8 इंची मार्क लगाएंगे और हाफ इंची हम नीचे की मार्जिन रखेंगे।
अब हम ऊपर की तरफ आएंगे और 3 इंची हाथ का डाउन देंगे। अब हमने यहाँ पर आर्म होल की गुलाई देनी है। तो गुलाई के लिए हमने पहले आर्म होल को नाप लेना है। तो इस मार्क से हम ऊपर तक का नापेंगे तो ये हमारा 9 इंची आएगा। तो 8.5 इंची हमारा आर्म होल तैयार करना है, क्योंकि हाफ इंची हमारे यहाँ ऊपर में मार्जिन दब जाएगी। तो यहाँ पर हमने 8.5 इंची इस तरीके से इंची टेप को रखना है और गुलाई में इस तरीके से मार्क लगाना है और हाथ में गुलाई शेप इस तरीके से दे देनी है। तो मोहरी हमारी है 11.5 इंची, उसका आधा लेंगे, 6.25 इंची मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हम इस तरीके से मिलाएंगे। साइड में हमने 1 इंची की मार्जिन रखनी है। अब हमने हाथ की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने कट दे देने हैं और सामने पल्ले में हमने हाफ इंची की कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों ये हमारे हाथ की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हमने सामना पल्ला लेना है और इसी की लंबाई के हिसाब से हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ निकाली हैं, जो कि हमारी डबल लेयर में है और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर दी है 6.25 इंची। तो इसे हमने सामने पल्ले के नीचे में इस तरीके से बैठाना है और जिस शेप में हमारी गोलाई कटी है गले की, उसी शेप में हमने यहाँ पर इसे कटिंग करके कपड़े को निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमने इस जगह से 2.5 इंची में मार्क लगाना है और यहाँ पर कट दे देना है और इस तरफ हमने हल्की सी गुलाई वाली शेप दे देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पट्टी को निकाल लिया है। अब हम दोनों सामने पल्ले में पैपिन को लगाएंगे। तो दोस्तों पैपिन को किस तरीके से लगाना है इसे भी समझे। तो ये होगी हमारी पैपिन। यहाँ पर हमने पैपिन को अंदर की तरफ रखना है। जो हमारा पैपिन का अंदर में जो थ्रेड रहता है उसका, उसे हम अंदर की तरफ रखेंगे और इसे इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ कट तक का हमने लगाना है। तो दोस्तों इसे हम अच्छी तरीके से आपको मशीन में चलकर भी बताएंगे किस तरीके से हम पैपिन को लगाते हैं। तो चलिए बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हमने मशीन का जो पुट है उसे चेंज करके सिंगल पुट करना है। तो यहाँ पर हमने सिंगल पुट लगा दिया है और यहाँ पर हमने किनारे में पैपिन लगानी है। तो पैपिन का हमने यहाँ पर देखे दोस्तों धागा निकाल कर रखा हुआ, ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चले कि किस तरफ हम लगा रहे हैं इसे। जिधर हमारा धागा है उसे हम अंदर की तरफ रखेंगे इस तरीके से और पुट के हिसाब से हम इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई देनी है। आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे होंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से हमने यहाँ पर गुलाई में इसे अच्छी तरीके से बैठाकर सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हमारा जो थ्रेड है यानी कि धागा, वो हमारा पुट के एकदम किनारे किनारे रहेगा और उसके ऊपर में ही हमने सिलाई देनी है। तो इस तरीके से हमारी ये सिलाई कंप्लीट होती है। और यहाँ पर देखें दोस्तों, हमने दोनों पल्लों में पैपिन लगा दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी सिलाई है। अब हम इसे इस तरीके से बैठाएंगे। अब हमने दोनों पट्टियों को लेना है और इसके ऊपर में इस तरीके से बैठा देना है। पहले हमने इसके उल्टे का मार्क लगाएंगे दोनों का और साइड में हमने इसे पहले इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें हमने सिलाई देकर किस तरीके से अंडरग्राउंड रखना है पैपिन को। तो जहाँ पर हमने दोस्तों सिलाई दी है पैपिन की, बस उसी के ऊपर ही हमने सिलाई भी देनी है और इस कपड़े को भी अटैच करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पैपिन लगाने समय जो सिलाई दी थी, बस उसी सिलाई के ऊपर ही हमने सिलाई देनी है। और नीचे में हमने पट्टी को रखा है। बस इसी तरीके से बैठाकर हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है और कितनी खूबसूरत तरीके से हमारी ये पैपिन लग गई है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी पैपिन को लगा दिया है। अब हम लेंगे पीछे का पल्ला, इसे हमने इस तरीके से खोलना है। अब हमने दोनों सामने पल्ले को यहाँ पर बैठा देना है इस तरीके से।
और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी पट्टी जो है इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना पहले, और इधर भी हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। और यहाँ पर दोनों तरफ हमने हाफ इंच की तीरे को जोड़ने के लिए सिलाई देनी है। हाफ इंच की सिलाई दे दी है तीरे में। अब यहाँ पर हम कॉलर को लगाएंगे। नीचे से आप पहले मिला लें और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लें, और जहाँ पर हमने पाइपिंग लगाई है बस वहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसे मेजर करेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 8 इंची, यानी कि 16 इंची हमने कॉलर को कटिंग करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कपड़ा ले लिया है जो जिसमें हमने पेस्टिंग पहले से चिपका कर रखी हुई है। इसकी लंबाई हमने रखनी है 17.25 इंची। 0.25 इंची बढ़ा कर लंबाई में रखना है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हमारी मार्जिन दबती भी है सीने के बाद में। और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर रखी है 4.25 इंची। अब हम इसमें कॉलर किस तरीके से कटिंग करेंगे इसे समझे। इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और नीचे में हमने हाफ इंची का मार्क लगाना है। ऊपर में भी हम हाफ इंची का मार्क लगाएंगे और इसे इस तरीके से गुलाई देंगे। और यहाँ पर हम चौक को लेंगे और ऊपर की तरफ हल्का सा राउंड कर देंगे। ध्यान देना है दोस्तों, जो हमने मार्क लगाया है इससे आपको 2 पॉइंट का बड़ा रखकर इसकी कटिंग करनी है। इसी तरीके से हमने इस तरफ भी 2 पॉइंट का बड़ा रखकर इसकी कटिंग करनी है गोलाई में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कॉलर की कटिंग कर ली है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, पाइपिंग का जो डोरी है उसे आप अंदर की तरफ रख कर ही इसमें लगाएं। इस तरीके से गोलाई में लगाना है। तो चलिए हम लगाकर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले सिंगल पुट लगा दिया है पहले से मशीन में। अब हमने डोरी को इस तरफ अंदर की तरफ रखना है। देखिए दोस्तों, इसे हमने अंदर की तरफ इस तरीके से बैठाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो 2-2 पॉइंट के हमने अंदर में मार्जिन रखनी है नीचे की तरफ कॉलर की, और इसमें सिलाई देते जानी है। ध्यान देना दोस्तों, गोलाई में आप अच्छी तरीके से सिलाई दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। आप एक बार अच्छी तरीके से देख लें, हम आपको दिखा भी देते हैं। इधर भी हमने सिलाई दे दी है। अब इसी के बराबर में हमने इसके अंदर का कपड़ा लेना है, और जो हमने जहाँ पर हमने सिलाई दी है बस उसी सिलाई के ऊपर में हमने एक सिलाई और देनी है। ध्यान देना है दोस्तों, ये सिलाई को आपको फ़र्क नहीं करना है, एकदम उसके ऊपर में ही आपको सिलाई देनी है, जिससे आपकी कॉलर की फिनिशिंग अच्छी तरीके से आए। अब हम नीचे में हमने एक काम करना है कि हाफ इंच का हम यहाँ पर छोड़ कर सिलाई देंगे, क्योंकि कॉलर लगाने में हमें दिक्कत ना हो। इस तरह भी हमने हाफ इंच छोड़ कर सिलाई देनी है। तो ये हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गोलाई के पास में छोटे छोटे कट देंगे और इसे पलट लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने इसे पेस्टिंग के हिसाब से कटिंग कर लेना है और इसे इस तरीके से फोल्ड करके बीच में कट देना है। तो ये हमारा कट हो गया है, और यहाँ पर हम आपको मार्क से भी दिखा देते हैं। अब हमने शॉर्ट को लेना है और इसे इस तरीके से मिडिल करके यहाँ भी कट देना है और इसे सीधे की तरफ रख देना है। अब हम कॉलर को किस तरीके से लगाएंगे, देखिए दोस्तों, पेस्टिंग वाला भाग को हमने ऊपर की तरफ रखना है, और नीचे जिसमें हमने पेस्टिंग नहीं लगाई है उसे ही हमने पहले अटैच करेंगे। तो दोनों कट को मिलाकर हम बीच से इसकी सिलाई देंगे, फिर हम दूसरी तरफ इसकी सिलाई देंगे। चलिए अब मशीन में आपको बताते हैं किस तरीके से हम सिलाई देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों कट को मिला देना है और उसके बाद में इसमें सिलाई देनी है। तो ध्यान देना दोस्तों कि ये जो हमारा जो पल्ला है नीचे का, इसे हमने अटैच नहीं करना है।
तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे देनी है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर पल्ले को अटैच नहीं किया है, आप अच्छी तरीके से देख ले। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कॉलर को लगा दिया है। अब हम पल्ले को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई देंगे ताकि ये हमारा अंडरग्राउंड सिलाई हो। अब इसी के ऊपर हम सिलाई दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा ये अंडरग्राउंड सिलाई हो गया है। अब हम दूसरी तरफ भी कॉलर को लगाएंगे। तो दूसरी तरफ भी हमने सामने वाली पट्टी को अटैच पहले नहीं करना है, सिर्फ हम पहले कॉलर लगाएंगे और उसके बाद में पट्टी को अटैच करेंगे। तो इधर भी हमारा कॉलर लग चुका है और इधर की भी पट्टी को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों ये भी हमारी अंडरग्राउंड हो गई है। अब हमने कॉलर को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे 2 से 3 पॉइंट का और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और पूरे कॉलर में दे देंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप फोल्ड करते करते 2-2 पॉइंट का कॉलर में पूरे सिलाई दे दें। अगर आप इस तरीके से फोल्ड नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रेस में भी इसे बैठा कर पहले से फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई दे देनी है। तो ये हमारा कॉलर भी लग चुका है और यहाँ पर देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत तरीके से हमारी पाइपिंग लग गई है। अब हम लगाएंगे हाथ में पाइपिंग। तो ये हो गया हमारा हाथ और ये होगी हमारी पट्टी जो कि हमने 2.5 इंची चौड़ी ली है। पहले एक हाथ में पाइपिंग को लगाएंगे तो इसे हमने उल्टे की तरफ इस तरीके से रखना है और पट्टी को भी उल्टे की तरफ इस तरीके से रखना है और इसमें सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब हम इसे नाखून से इस तरीके से बैठाकर 1/2 इंची का फोल्ड करेंगे और पाइपिंग को हमने इसी फोल्ड के हिसाब से यहाँ पर बैठाना है और सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हाथ में पाइपिंग को लगा दिया है। अब हम इसे कुर्ती के साथ में जोड़ेंगे। तो पहले आप देख लें किस तरीके से हम हाथ को जोड़ रहे हैं। पहले हाथ को उल्टे की तरफ इस तरीके से कर ले और ये हाथ हमारा इस तरफ लगेगा तो हमने इस तरफ ही इसे बैठाना है और मिडिल करके इस तरीके से जोड़ देना है। चलिए दोस्तों अब इसे जोड़ कर भी आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे मशीन में जोड़ देना है। तो दोस्तों ये हमारा हाथ भी लग गया है। अब हम नाइट ड्रेस के सेट की सिलाई करेंगे। जो हमने मार्क लगाया बस इसी मार्क के हिसाब से हमने सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों ये हमने सिलाई भी कर ली है। अब हम नीचे के दामन की सिलाई करेंगे। तो दामन को आपको इस तरीके से 1/2 इंची फोल्ड करना है और फिर 1/4 इंच का फोल्ड करके इसमें सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दामन की भी सिलाई कर ली है और ये हमारा नाइट ड्रेस बनकर कंप्लीट हो चुका है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने बटन भी लगा दिए हैं और काफ़ी खूबसूरत तरीके से ये हमारा बना है। तो दोस्तों ये नाइट ड्रेस बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके पजामे की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत